आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो स्वच्छता पे है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारा यह सेशन एक लेक्चर जैसा ना रहे, एक संवाद सत्र हो जाए। अर्थात मैं आपसे कुछ बातें साझा करूं, आप अपनी सहमति असहमति दर्ज करें, आप भी संवाद करें। थोड़े आप थके थके लग रहे, क्या कुछ आप काम करके आए हैं? हाँ चलिए कोई नहीं, ऐसा होता ही है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जब हमारा शरीर थकता है ना, तो थोड़ा सा आराम करना चाहिए। तन थके तो आराम कर, मन थके तो काम। तन और मन दोनों थके तो कर सत्यन आराम से काम, तो कर सत्यन आराम से काम। तो इसका मतलब है कि आपका तन भी थका है, मन भी थका है। सचमुच ऐसा होता है। तो कोशिश करेंगे कि आपकी थकावट दूर हो, क्योंकि जो यह स्कूल है सचमुच यहाँ हम बहुत बार आ चुके हैं। विनीत सर गवाह हैं, मीरा मैम को भी बहुत सालों से जानते हैं, प्रिंसिपल सर पॉल सर काफ़ी जागरूक। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे यहाँ आके तो ऐसा लगता है कि अर्ज है, मिलते हैं मिलने के लिए, मकसद मिलन कब खास होता है। एक्चुअली लिख लेते हैं, जैसा मैं कहना चाहूँगा कि हम 15-20 साल से सफाई अभियान में लगे हैं। हम स्वच्छता को राष्ट्रीय मूल्य बनाना चाहते हैं, सफाई करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। तो बाहर की सफाई तो हाथों से करते हैं, लेकिन भीतर की सफाई बातों से करते हैं, काव्य से करते हैं, पोइट्री से करते हैं। आप सहमत हैं कि जो बाहर अस्वच्छता है, जो बाहर कचरा है, वो तो भीतर के कचरे का ही एक परिणाम है। क्या आप सहमत हैं? रेज योर हैंड्स दोज हु अग्री विद मी दैट dirt outside, garbage outside is nothing but the reflection of dirt inside us. Could you please raise your hands? Do you agree, all of you? सभी एग्री करते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ आके तो सचमुच मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ घर पे आया हूँ और मैं अपने मित्रों से मिल रहा हूँ। मिलते हैं मिलने के लिए, मकसद मिलन कब खास होता है। चलिए, मिलते हैं मिलने के लिए, मकसद मिलन कब खास होता है। आप मित्रों से मिलके तो हमें खुद से मिलने का एहसास होता है। आपको ऐसा लगता है कि जब हम किसी से बिना स्वार्थ के मिलते हैं, जैसे आप सेवा कर रहे हैं ना, तो इसमें कोई स्वार्थ नहीं है आपका कि है। मुझे नहीं लगता कि कोई स्वार्थ होगा। आप निस्वार्थ भाव से NSS के तहत सेवा कर रहे हैं, तो देखो आनंद आता है कि नहीं आता है। लेकिन जब स्वार्थ होता है ना, जैसे हाँ यार मैंने कुछ उससे काम निकालना था, उसको कुछ ठीक है, थोड़ा उसका फ़ायदा मेरा फ़ायदा हो जाए, तो वहाँ स्वार्थ आ जाता है। वहाँ इतना आनंद नहीं आता, ऐसा लगता है मुझे मिलने में नहीं। तो निस्वार्थ भाव से जिस तरह से आप सेवा कर रहे हैं, आप सचमुच प्रशंसा के पात्र हैं। जो हम बात करने वाले हैं वो स्वच्छता पे बात करने वाले हैं। और स्वच्छता तो मैंने आपको कह ही दिया कि स्वच्छता होती है स्व को अच्छा बनाने की तत्परता। क्या? जब हम प्रयास करते हैं कि हमें अच्छा बनाना है, वही स्वच्छता होती है। और स्वच्छता जब तक भीतर की स्वच्छता नहीं आई, बाहर की स्वच्छता तो मुझे लगता है कि एक ढोंगी है, बहाना ही है। आप मानते कि नहीं मानते? जितना मर्जी हम बाहर से स्वच्छ हो जाएं, आपने देखा होगा कि हमारे घर कितने सजे धजे होते हैं। हमारे किचन गार्ड में फुलवारी होती हैं, लेकिन 1 किलोमीटर की दूरी पर क्या होता है? कचरा होता है। तो क्या आपको लगता है कि जो कचरा जब वो सड़ जाएगा ना, तो उसके कीटाणु हमारी गैलरी में नहीं आएंगे? क्या एक ना एक दिन जरूर आएंगे, बचेंगे नहीं 100%। आपने देख लिया, कोरोना जैसी बीमारियों को आपने देख लिया। तो संभव है कि हमें सबसे पहले काम बाहर की स्वच्छता को लेकर जो हमें काम करना चाहिए, सबसे पहले भीतर की स्वच्छता के लिए। आपको ऐसा लगता है कि इससे पहले कि हम समाज की सेवा करें, आपको ऐसा लगता है कि हमें अपनी सेवा करनी चाहिए, ऐसा लगता है?
मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अगर सचमुच हम स्वच्छ हैं, हम स्वस्थ हैं, तभी हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ व स्वस्थ बना सकते हैं। तो प्यारे साथियों, अपने आप को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए आपको सबसे पहले स्वयं से संवाद करना चाहिए, स्वयं को स्वच्छ बनाना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल सीखनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल समझते हैं आप? बातचीत, एक्सप्रेस। आई एम टेलिंग यू, आज आप अगर सचमुच इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे आपसे इस सेशन के एंड में प्रॉमिस चाहिए, और वो प्रॉमिस है कि आप अपने ऊपर काम करेंगे और कम्युनिकेशन स्किल जरूर सीखेंगे। क्या आप ऐसा प्रॉमिस करते हैं? लास्ट में मैं जरूर चाहूँगा कि मुझे अपने ऊपर पक्का काम करना है, कुछ भी हो जाए, एनएसएस ठीक है, मुझे आनंद मिल रहा है, लेकिन अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल नहीं सीखी, आई थिंक तो आप शायद ज़िंदगी में बहुत बड़ा ना कर पाओ, सेवा भी तभी कर पाएंगे नहीं। तो जो हमारा यह लेक्चर होने वाला है, बस ज़्यादा कोई गहरी बातें नहीं, ये आदान प्रदान होगा। आप सहमत हैं कि आज के बाद आपने, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो, अपने में इतना आत्मविश्वास विकसित करना है, यहाँ आ जाए तो आपके डर नहीं लगना चाहिए आपको कि अब क्या मिस कम थर काँपने लग गया है, एकदम से आपको ऐसी बेबाकी से अपने इंट्रोडक्शन देनी है। ये काम आपने जरूर करना है, मुझे आपसे ऐसी अपेक्षा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास किस चीज़ से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है? आत्मविश्वास अगर बढ़ाना है तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान की ओर जाना होगा। ध्यान या तो करना है आंखें बंद करके, या देना है ध्यान देख के। ध्यान देना है जो आप देख रहे हैं, ध्यान देना है जो आप सुन रहे हैं, ध्यान देना है जो आप खा रहे हैं, ध्यान देना है जो आप पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं या कुछ और पी रहे हैं। अगर सचमुच आप देखने पे, सुनने पे, बोलने पे, खाने पे, पीने पे ध्यान देंगे तो सचमुच क्या होगा, जो आपके भीतर का ज्ञान है वो जागृत हो जाएगा, विद्या आएगी, विवेक जागृत होगा। उससे क्या होगा, आपकी बुद्धि प्रखर बनेगी और आत्मा मुखर हो जाएगी, अर्थात आत्मा संवाद करेगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल के मैं 2-3 चीज़ें आपको शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें स्वच्छता भी आ गई और इसमें ड्रग डी एडिक्शन भी आ गई। अगर सचमुच आपने ध्यान कर लिया तो ध्यान से आपको विवेक जागृत होगा, ज्ञान आएगा, और ज्ञान से पता चलेगा कि मैंने क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो मैं आपसे 2-3 बातें शेयर कर रहा हूँ, और घर जाके आपने ज़रूर इन पे बात करनी है कि जो हमारी एजुकेशन है ये कम्युनिकेशन ही है। क्या होता है जो कम्युनिकेशन है, मैं 4 पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या एजुकेशन में भी होता है। हम क्या करते हैं, पहले परसीव करते हैं। क्या करते हैं? परसीव करते हैं। अगर मैम कुछ पढ़ाते हैं, मैम इंग्लिश, हिंदी, क्या बात है, हिंदी और इंग्लिश ही भाषा हो गई। गुरुजन यहाँ बैठे हैं और मुझे इंग्लिश और हिंदी में बोलना है, थोड़ी ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो, आपकी जब हिंदी या इंग्लिश पढ़ा रहे होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, हम चीजों को परसीव करते हैं। परसीव समझते हैं, परसेप्शन बनाते हैं। परसीव मतलब ऑब्जर्व करते हैं आंखों से और कान से। अगर मीरा मैम इंग्लिश पढ़ा रहे, सबसे पहले क्या होगा, आप सुन रहे होंगे कि मीरा मैम कैसे सेंटेंस बोल रही, फिर आप देख भी रहे होंगे कि मीरा मैम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी यूज कर रही कि नहीं कर रही। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, परसीव करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। समझ आ रहा? उसके बाद क्या करते हैं, आप यहाँ रिसीव करने के बाद प्रोसेस करते हैं। प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस है। कहाँ करते हैं प्रोसेस? प्रोसेस करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ये कम्युनिकेशन में भी यही है, एजुकेशन में भी यही है। तभी मैं कह रहा हूं कि कम्युनिकेशन इज एजुकेशन, एजुकेशन इज कम्युनिकेशन। कभी भी देख लेना, जिसका बेस अच्छा है, जिसकी परसेप्शन अच्छी है, जो अच्छी तरह से देख सकता है, सुन सकता है, ऑब्जर्व करता है, वो देखता और लेता भी अंदर अच्छी चीजें है, और वो प्रोसेस भी अच्छी चीजें अंदर करता है, फिर वो एक्सप्रेस करता है। और जब आपको पता चल गया क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो क्या ड्रग डी एडिक्शन, फिर तो आप सचमुच दूसरों को सीख देंगे कि भाई वहाँ नहीं जाना है, वहाँ अगर ये खाओगे तो ऐसा होगा। सो कम्युनिकेशन स्किल में 2 इनपुट्स होते हैं। क्या होते हैं? इनपुट्स। और
दो आउटपुट्स होते हैं। कम्युनिकेशन एजुकेशन में भी होते हैं। इनपुट कौन से हो गए, कोई गैस करो। इनपुट हो गए आंखों से और कान से। आंखों से हम क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कान से हम क्या सुन रहे हैं, ये हमारे इनपुट है। और उसके बाद प्रोसेसिंग कहाँ होगी, दिमाग में चलेगी, वो सारी प्रोसेसिंग चलेगी। और फिर आउटपुट दो होंगे, कौन से होंगे, शाबाश, बोल के और लिख के। जब एग्जाम देते हैं ना तो लिखते हैं, और जब इंटरव्यू देते हैं तो बोलते हैं। अब बताओ एजुकेशन इसके अलावा है कुछ कि नहीं, बताओ मैम, इसके अलावा कोई एजुकेशन है तो आप जरूर बताएं। कुछ नहीं है। हिंदी के मैम बैठे हैं, इंग्लिश के मैम बैठे हैं, विन सर, इसके अलावा एजुकेशन कुछ भी नहीं। स्वच्छता का ये जो हम एक आयोजन कर रहे हैं, स्वच्छता तो सचमुच एक बहाना है, वास्तव में तो हमें अपनी अंतरात्मा को जगाना है, अपनी बुद्धि विवेक को जगाना है, हमें आत्मविश्वास हमें अपने भीतर बढ़ाना है। तो आज के बाद आपने यह ध्यान रखना है दैट इवन इफ इट इज कम्युनिकेशन और इट इज एजुकेशन। आप बताएं सबसे अच्छे मार्क्स जो स्कोर करता है, कहीं ना कहीं बच्चा वो अच्छी तरह प्रोसेस करता है, रिटेन भी करता है, ऑब्जर्विंग पावर, परसेप्शन बहुत अच्छी होती है कि नहीं होती है। और यही चीज़ें जो है ना, चार चीज़ें हमारे बच्चों को अध्यात्म की ओर ले जाएगी, आत्म की ओर ले जाएगी। और इन्हीं चीज़ों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं 15 वर्षों से कि हमारे जो शिक्षा है ना उसमें मूल्य आने चाहिए। जब हम सब चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे ना, देन ओनली वी विल बी एबल टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। और जब हम एक्सप्रेस करेंगे उससे हमें पता चल जाएगा कि इस बच्चे ने कितने ध्यान से सुना है, तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया ना, कॉन्फिडेंस तभी आया। जब हम ध्यान से सुनेंगे नहीं तो क्या बोलेंगे आगे आकर हम, ठीक है। तो ये था कि कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में सर ने बताया कि हमारी एजुकेशन जो है इट इज़ इनकम्प्लीट। अगर हमारे में कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है देन देयर इज़ नो यूज़ ऑफ आवर एजुकेशन। तो सर ने बहुत अच्छा बोला और मैंने सर का 2-3 बार ये सेशन सुना है एंड आई लव टू हियर हिम, रियली सर, आई लव टू हियर योर आइडियाज़। एंड जितनी अच्छी तरह से सर समझाते हैं, बताते हैं चीज़ों को, अगर हम सब सुनेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लाइफ में सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। सत्यम सर का मैं तहे दिल से, फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, आई रियली थैंक हिम फॉर हिज फॉर द लेक्चर ही डिलीवर्ड हियर and he spared his precious time with us. Thank you sir very much. Thank you Chetan ji. Thank you everyone and all the NSS volunteers. बहुत attentively आपने सुना and you gave a very good response. I'm really very happy with you all. Thank you very much. मेरा नाम वैभव ठाकुर है, मैं +2 क्लास में पढ़ता हूँ और मैं NSS मैंने लिया है, तो मैं एक स्वयं सेवक हूँ। सर जो आपने बोला कि जो एजुकेशन है वो स्किल और कम्युनिकेशन है। सर आपने जो हमारे समझ आया बहुत अच्छी लगी। कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी लगी और एंड स्किल्स के बारे में भी बहुत अच्छा बताया और डाटा एडिशन के बारे में भी बहुत बढ़िया बताया। अपने स्वयं के ऊपर काम करूँगा, ऐसा वादा करता हूँ। सर मैं अपने ऊपर कार्य करूँगा, मतलब स्किल वगैरह डेवलप करूँगा, ठीक है, और अपने आसपास की गंदगी को साफ रखूँगा। स्वच्छता के बारे में बताएंगे। जैसे सर आपने बोला कि अगर कहीं 4 लोग खड़े हैं, मतलब जहाँ पे कूड़ा वगैरह है, तो वहाँ पे सर वो नहीं करना कि डरना नहीं कि क्या बोलेंगे 4 लोग, सीधा कचरा उठाना, बोलेंगे जो भी करा अच्छा करा। मैंने आपकी बातें कनेक्ट की, जहाँ आपने बोला ध्यान से खाना है, ध्यान से सब कुछ करना है। सर आगे से सारी चीज़ों में ध्यान रखना। सर मेरा नाम बच्ची ठाकुर है और सर मैंने कम्युनिकेशन स्किल एजुकेशन के बारे में सर आपने बताया, सर उसके बारे में आगे से और कोशिश करें। Myself Nikhil Kumar, I'm a science student. हाँ Sir, I have a question for you. प्लीज रेट। सर जैसे कि आपने बोला कि हमारे घर के आसपास 1-2 किलोमीटर दूर जैसे कचरा फेंका रहता है, तो सर हम सोचते हैं कि ये उसके घर के पास तो वही साफ करेगा। तो सर ऐसा तो मतलब हम सोचते ही रह जाएंगे ना कि ये एक दूसरे के घर के पास है वही साफ करेंगे, तो इसको सर हम कैसे सॉल्व करें कि सोशल ना रहे, हम खुद जाकर वो करें साफ। जैसे सर हम आज सफाई करने गए थे, हमने मतलब एक बॉडी साफ करी ना, तो वहाँ पर इतने सारे घास था, हमने काटा। अगर गाँव वाले उसको साफ कर देते तो हम जाते, हमारी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें, हम अपना स्कूल कैंपस और साफ करते। तो सर इसको कैसे सॉल्व करें? निखिल ने कितना अच्छा प्रश्न पूछा और आत्मविश्वास देखिए, लगता है ये ध्यान देते हैं हर बात पर जो सुन रहे थे। इसका उत्तर तो बस मैं एक ही कहूँगा कि बहुत बातें हो चुकी हैं, इतनी बातें हो चुकी है, अब तो बस करना ही पड़ेगा।
करके ही होगा। और एग्जाम्पल सेट करो। अगर आप एग्जाम्पल सेट करेंगे, एक बार 2 बार लोगों को शर्म आएगी। सोलन में एक नाला था JBT डाइट के आगे, हम वहाँ जाते थे तो लोग कहते थे कि कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। जब हम 6-7 बार वहाँ गए, दिवाली वाले दिन भी गए, लोग जो है शर्म के मारे हमारे साथ खड़े हो गए। अब आज साफ है वहाँ पे, तो हमने ये देखा है। आई थिंक द बेस्ट वे इज़ कि अगर कोई नहीं उठा रहा है, आप ये मत सोचो कि वो नहीं उठा रहा है तो मैं भी क्यों उठाऊँ। हाँ सर, आपने जैसे जो भी बातें बोली सर, मुझे बहुत अच्छी लगी सर। सर आई विल प्रॉमिस सर, आई विल डू इट। मेरा नाम सर साहिल तिवारी है, मैं आप +2 क्लास आर्ट्स में पढ़ता हूँ। सर जैसे आपने हमारे को समझाया भी, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे आप स्किल से आप पैसा गेन कर सकते हो, जैसे तो हमें अपनी स्किल डरना नहीं चाहिए। जैसे आपने आज आगे बताया तो हमारे को डरना नहीं चाहिए, अभी करना चाहिए, करके दिखाओ, कर सकते हो आप। वो सीखा मैंने आपकी बात से। थैंक यू सर। मेरा नाम निखिल है, मैं +2 में पढ़ता हूँ। जैसे कि आपने कहा कि कम्युनिकेशन स्किल से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं अपनी आपकी बात पे अमल करूँगा जरूर, आई प्रॉमिस। सर मेरा नाम कार्तिक, मैं +2 साइंस से हूँ सर। और सर जो भी आपने बताया बढ़िया बातें बताई सर, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसमें अमल करूँगा। मेरा नाम प्रेमचंद है, मैं +2 आर्ट्स से हूँ। जिन बातों को आपने आज बताया है, उन बातों पर हम अमल करेंगे और समाज के मतलब कार्य के लिए हम अपना योगदान देंगे। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम गरिमा और मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। और सबसे पहले मैं खुद में सुधार लाऊंगी। मैं बात कक्षा में पढ़ती हूँ और सर मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको जो बातें कही वो अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करती है। और मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। जो भी आपने कहा उसमें मैं अमल करूँगी। जो भी आपने सबसे पहले मुझे अपना योगदान देना, अगर मुझे किसी को चेंज होना देखना तो मुझे अपना योगदान देना पड़ेगा या कुछ चेंज होना पड़ेगा। मेरा नाम आस्था है और मैं +2 में पढ़ती हूँ और आपने जो भी बोला है तो मैं उस पर अमल करूँगी। मेरा नाम काजल शर्मा है और मैं +2 क्लास में पढ़ती हूँ। और सर आपने जो बताया कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह और स्वच्छता के लिए हमें स्वच्छ रखना चाहिए अपने आसपास, ताकि हम हेल्दी रहे, ठीक रहे। और मुझे बहुत अच्छी बातें लगी सर आपकी, और हम उस पर अमल करेंगे। सर माय नेम इज़ दीपाली एंड आई स्टडी इन +2 आर्ट। सर जो भी आपने बोला हम आपकी बात से सहमत है। माय नेम इज़ रिया लता, आई एम रीड इन +2 क्लास। सर आज आपने बताया कि एजुकेशन और हमें कम्युनिकेशन आनी चाहिए कि हम अपनी बातों को आगे बोल सकें। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अपने आप को, अपने स्किल को डेवलप करूँगी। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए हमारी, और हमारे आसपास की जगह साफ रखनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स तो ठीक लगी, हमें डरना नहीं चाहिए। सर हमें समाज के सभी कार्यों में योगदान देना चाहिए और सभी सब अपने घर की सफाई, उस पर हमें अपने घर की सफाई रखनी चाहिए। और अपने सर हमारे को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी चाहिए और जो हर चीज़ को ध्यान से सुनना भी चाहिए और ध्यान देना भी चाहिए हर चीज़। मैं आपसे सवाल पूछूं? अरे क्या बात है, माय प्लेजर, बहुत अच्छा है। हम तो चाहते हैं शायद। तो आप शिक्षा क्रांति का हिस्सा क्यों बने? मैंने ज़िंदगी में यह देखा कि वह मनुष्य सबसे अच्छी तरह कर सकता है वह काम जो वह करना चाहता है, जिसको करने से उसे आनंद आता है। तो मुझे शिक्षा क्रांति का मैं सदस्य इसलिए बना क्योंकि मेरे अंतर मन से ऐसी आवाज़ आई कि मुझे वो काम करना है जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, अपना भी भला और समाज का भी भला। मैंने तो ये सुना कि स्किल्स के बिना आदमी मतलब अधूरा है। अगर स्किल्स ना हो तो मतलब अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता आदमी। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज़ नीला। आपने आज जो भी बताया आपने ध्यान से सुना और आपने कम्युनिकेशन के बारे में बताया कि उसमें अपनी दिनचर्या में उसे कैसे डेवलप कर सकते हैं। जी जो आपने बातें बताई हमने ध्यान से सुना। जी अपना मन अच्छा रखना चाहिए, मतलब साफ रखना चाहिए हमें। इस बात धन्यवाद आपका कि आपने हमें अच्छी बातें बताई और अपना टाइम दिया मेरे को। धन्यवाद सर, आपने मेरे को यहाँ पे आने का अवसर दिया। मैम धन्यवाद, मैम आपका भी धन्यवाद। तो जैसा कि सर ने बोला कि मैं जॉब करता हूँ, तो पहले मैं यहाँ पे जब मैं सोलन आया था सर के पास, मैं कैसे कनेक्ट हूँ मैं आपसे एक बात ये शेयर करना चाहता हूँ। मैं सोलन में आया था जॉब करने के लिए, तो वहाँ पे मैंने जॉब कर रहा था, सर का बिल्कुल इंस्टीट्यूट उसके साथ ही था। और मैं वहाँ से सुनता था कि मेडिटेशन, जब हम मेडिटेशन करते ओम का उच्चारण करते हैं। फिर मैं ये सोच में पड़ गया कि वहाँ पे है क्या, कौन है। फिर मेरे को पता चला कि सर वहाँ पे पढ़ाते हैं, ये एक NGO भी चला रहे हैं, 15 साल से काम कर रहे हैं। फिर मेरा मन किया कि इनके साथ जुड़ूँ, स्किल्स को सीखूँ। स्किल्स सीखी, सर के साथ बहुत सारी जगह गया, बहुत सारे स्कूल्स में गया।
ऐसे ही आप जैसे बच्चों जो भी वहाँ पे विद्यार्थी थे उनके साथ मैं देखा, मैंने उन सर के बहुत सारे लेक्चर्स जो वहाँ पे वो दे रहे थे उनको मैंने वहाँ पे सुना, और मैं एक बार इतना तो मैं जान गया कि सर जो भी काम कर रहे हैं वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, 1 भी रुपया वो चार्ज नहीं करते। इवन ये बहुत ही लाइक आई थिंक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर आप कोई एक इंसान 15 साल से कोई काम कर रहा है और बिना निस्वार्थ भाव से, आज के समय में ये देखने को बिल्कुल नहीं मिलता है। जैसे कि आज के समय में तो इंसान 1-1 रुपए के पीछे दूसरों का गला काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो एक बात मेरे को सर की बहुत अच्छी लगी, और जिस वजह से मैं सर के साथ अभी तक जुड़ा हूँ, और मेरे को लगता है कि आने वाले समय में भी मैं सर के साथ जुड़ा रहूँगा। और इस स्वच्छता ग्रह शिक्षा क्रांति एक हिसाब से जितना मैं समझा हूँ सर की विचारधारा को, सर की जो भी सर हमारे को सिखाते हैं कि ये जो NGO है ये ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे जुड़ कर ही रहना है, वहाँ पे आना ही पड़ेगा। अगर आप इस NGO से जुड़ना चाहते हो तो आप अपने लेवल पे अपने ऊपर काम करो, अपने को और ग्रो करो। हमारा भी यही उद्देश्य है कि हर इंसान अपने आत्म तक, अपनी आत्मा को जाने, जो कि एक आध्यात्मिक मूल्य है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा सर, मैं आपका धन्यवाद करूँगा, मैं आप सभी का धन्यवाद करूँगा कि आपने मुझे अवसर दिया, मुझे सुना, और जो भी गलती हुई होगी उसको माफ़ कर देना। धन्यवाद।